वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, राहतगढ़ की इस दिव्य पावन नगरी में चल रहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के आज विशिष्ट दिवस ज्ञान कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक की पावन पुनीत मंगलमयी बेला में हम सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी का और जो लोग इस समय देश का सबसे बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों का और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बंधुओं, शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हाँ, मैं यहां पर इस कार्यक्रम के लिए बंधुओं हमारे बीच आज यहां पर उपस्थित हैं अतिथि के रूप में पूर्व सांसद श्री लक्ष्मी नारायण जी हमारे बीच हैं। बहुत सम्मान से हम उन्हें यहां पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पूज्य श्री के पावन श्री चरणों तक पधारें। पूज्य श्री के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि देते हुए मंगल आशीष ग्रहण करें। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं पंचकल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष श्री संतोष जी जैन और समाज के अध्यक्ष श्री माखनलाल जी। कृपया पधारें और हमारे पूर्व सांसद श्री लक्ष्मी नारायण जी का अंग वस्त्र के माध्यम से सम्मान करें और आप करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे अतिथि का सम्मान करें। बंधुओं, तब तक हम एक घोषणा यहां पर कर रहे हैं ऑनलाइन। ये प्रातःकाल महाराज श्री के पावन श्री चरणों में उपस्थित हुए थे, आप सम्मान कर दें। और उन्होंने गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। सीए बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली सैलरी से वे गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री मुलायम चंद जी जैन, चक्रेश कुमार जैन, विकास कुमार जैन, अपूर्व बीएस जैन सीए, श्रीमती संगीता जैन, श्रीमती अंजलि जैन, कुमारी श्रेया जैन, सुरत जैन, शुभ्रा जैन, समस्त कोठारी परिवार सहजपुर से, जो कि ब्रह्मचारी धीरज भैया जी के फूफा जी हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। ब्रह्मचारी धीरज भैया का परिवार तो पहले से ही गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन आज उनके परिवारजन फूफा जी के रूप में जो यहाँ थे और यश जैन जो सीए बने हैं, उन्होंने पहली सैलरी से गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। बंधुओं, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम उनका सम्मान करते हैं। अगर सीए परिवार से कोई भी यहां पर उपस्थित है तो कृपया यहां पधारें, चलेगा। अभी हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए आज केवल ज्ञान कल्याणक हुआ और मूल नायक भगवान के लिए भी महाराज श्री सूर्य मंत्र देने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र देने के लिए नवीन जिनालय तक वहां तक गए हुए थे। आपने आज दोपहर को दिव्य समोसरण से महाराज श्री की ओंकार धुनी सुनी और महाराज श्री के श्री चरणों में अनेक भक्तों ने, अनेक श्रावक देवों ने अपने प्रश्नों को रखा और उनके समाधान भी पाए हैं। तो सीधे सीधे हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में शंका समाधान के दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए हमारे पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण जी अपनी बात माइक वहां तक पहुंचा दें। माइक पहुंचाएं, हाँ, वहीं पर माइक पहुंचा दें और महाराज श्री के पावन चरणों में आगे के लिए प्रार्थना। लक्ष्मी नारायण जी पूर्व सांसद वे अपनी बात कर रहे हैं। उसके बाद में नैन्सी जैन टड़ा तैयार रहेंगे। माइक वहां तक पहुंचा दे पहले से ही।
परम आदरणीय आचार्य श्री जी, आपके पूर्व परम श्रद्धेय आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मैं कई बैठकों में रहा, इनमें उपस्थित होता रहा हूँ। मेरे मन में एक सवाल है। आचार्य श्री ने पहले जैन समाज को सक्षम बनने की प्रेरणा दी और सक्षम बनने के बाद उनने यह प्रेरणा दी कि यह जो कमाया हुआ धन है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आज मनुष्य जाति के उद्धार में, खास तौर से जैन समाज के उद्धार में खर्च किया जा सकता है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी प्रेरणा दी कि समूची मानवता के लिए जो भी काम कर सकते हो उसको करने की प्रयास करो। और मैं मानता हूँ कि जैसे भाग्योदय हुआ, जैसे बीना में पशु केंद्र है और खादकर का केंद्र है, ऐसे बहुत ही उत्तम श्रेणी के उपक्रम उन्होंने लिए। क्या आप भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। परम पूज्य गुरुदेव एक संत नहीं, वे युग दृष्टा थे। उन्होंने जैन समाज को आगे बढ़ाया, सक्षम बनाया। उनके आशीर्वाद से समाज आज बहुत आगे बढ़ी। पर उन्होंने एक ही प्रेरणा दी कि हम प्राणी मात्र के हित के लिए कुछ अच्छा करें। वो उनका विजन बड़ा विशाल था, मिशन बहुत बड़ा था। उनने पूरा जीवन उसी कार्य में समर्पित किया। मैंने अनेक बार इस संदर्भ में कहा कि वे ऋषि कर्म के साथ राष्ट्र कर्म में भी तत्पर रहते थे। वे राष्ट्र हित को मानवता के उत्थान का सबसे बड़ा आधार मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने भागोदय, पूर्णायु जैसे चिकित्सा के बड़े बड़े केंद्र स्थापित किए। हथकरघा के केंद्रों में अनेक लोगों को रोजगार सुलभ कराया। शांति धारा जैसे आयोजन से गोवंश की रक्षा का उपक्रम कराया। देवोदय जैसी गौशालाओं से जीव दया का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। आज उनके आशीर्वाद से 135 गौशालाएं संचालित है, जिनमें 1 लाख से अधिक गोवंश संरक्षण प्राप्त कर रहा है। बच्चियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रतिभास्थली स्थापित कराई। उनके द्वारा जितने उपक्रम किए गए उसकी जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। उन्होंने भारत को भारत बनाने के लिए बड़ा मार्गदर्शन दिया। हिंदी भाषा को प्रवर्तित करने का उनका एक बड़ा लक्ष्य था। तो ये सब काम उनने किया है। आपने कहा कि आप लोग भी वही करेंगे। अरे वो करेंगे नहीं, वही कर रहे हैं। हम लोग तो जो हमारे गुरु ने हमें राह दिखाई है हम उस पर ही चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। और यही काम सभी साधु संत अगर समाज को प्रेरित करके करने लगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं कि आपने गुरुदेव का आशीर्वाद निकटता से प्राप्त किया है। बस उसी मार्गदर्शन में चलते रहे, इसी भलाई। हाँ, मेरे मन में एक और उत्सुकता है, अगर आप अनुमति दें तो। जरूर। तो क्या जैसे हमारे यहाँ उनका एक बहुत ही पवित्र स्थान उन्होंने बनाया है, भाग्योदय। उस भाग्योदय को आगे विस्तार के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की दिशा में कुछ आप अगर प्रयास कर सकें तो वह, मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे बहुत लोगों को सिर्फ 200 रुपया लेकर के, सिर्फ 200 रुपया, और वो लेना भी मैं अनिवार्य मानता हूँ, क्योंकि उसमें कई प्रकार की बदमाशियाँ रोकी जा सकती हैं। और लेकर के कितना बेहतरीन इलाज होता है इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं कई बार वहाँ जाता हूँ, स्वयं उपस्थित होता हूँ। तो उसको अगर स्पेशलिस्ट मैं आपकी जानकारी में बता सकता हूँ कि भाग्योदय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की श्रेणी में आ गया है और बहुत उत्तम काम कर रहा है। वहाँ आप सब प्रकार की सर्जरी भी उत्तम तरीके से हो रही है और भाग्योदय बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ की कमेटी बहुत अच्छे से लगी हुई है। ठीक है। और गुरुदेव का उन लोगों के लिए सुदीर्घ मार्गदर्शन प्राप्त है। चरणबद्ध तरीके से वे सब अपने कार्य को विस्तारित कर रहे हैं। आप सबका सहयोग और सद्भावना अगर इसी प्रकार बनी रहे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाग्योदय न केवल सागर का
अपितु पूरे प्रदेश का एक श्रेष्ठतम चिकित्सा संस्थान बने। टड़ा से नैन्सी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगी। सीए अनिल जी जैन अपने बीच में, सीए अनिल जी जैन, आभाई जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? जैन धर्म के सैद्धांतिक पक्ष में हम मुख्य रूप से 4 बातों को प्रमुखता से पकड़ें। सबसे पहला, जैन धर्म अहिंसा को प्रधानता देता है। दूसरा, जैन दर्शन अनेकांतवाद को प्रमुखता देता है। तीसरी बात, जैन धर्म में अपरिग्रह का सिद्धांत बताया। और चौथी बात, जैन धर्म कर्मणा वर्ण व्यवस्था को महत्व देता है। ये जैन धर्म की ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जो जैन धर्म को इतर धर्मों से भिन्न रूप में प्रतिष्ठापित कर देता है। अहिंसा का विवेचन यद्यपि अन्य धर्मों में भी है और परंपराओं में भी है, लेकिन अहिंसा का जितना सूक्ष्म रीति से पालन और विवेचन जैन धर्म में पाया जाता है वो कहीं नहीं। अनेकांत हमारी वैचारिक सहिष्णुता का उत्कृष्टतम आधार है, जहाँ हम अपने साथ सामने वाले के दृष्टिकोण को समझते हुए उसके साथ सद्भावनात्मक संबंध बनाएं और आपसी सहिष्णुता और उदारता का परिचय दे सके। अपरिग्रह सामाजिक समता का आधार है। जहाँ अधिक संग्रह होगा तो दूसरी तरफ अभाव होगा। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन ये कहता है जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना का संग्रह करो और जो संग्रहित है उसका सद्व्यय करके औरों के लिए उसका उपयोग करो। और कर्मणा वर्ण व्यवस्था जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत में एक परंपरा है जो वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानती है। जैन धर्म इस बात का स्पष्ट उद्घोष करता है कि कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। जैन धर्म का ये मूल उद्घोष मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। यह जैन धर्म इस बात को स्पष्ट रूप से उद्घोषित करता है कि शूद्रोपि सोपस्कारत्वाद वपुशुद्ध्या तादृश, एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। यह जैन धर्म की बात है। शूद्र भी अगर व्रत ग्रहण कर ले तो ब्राह्मणा व्रत संस्कारात्, कोई ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ इसलिए वो पवित्र है, ये जैन धर्म नहीं मानता। जो व्रताचरणी है वो किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ वो पवित्र है। जैन धर्म कहता पवित्र वो नहीं जो किसी ऊंचे कुल में जन्मा है, पवित्र वो है जिसका उच्च आचरण है। तो ये जैन धर्म की विशेषता है, इसे हम समझें। जैन सिद्धांत की अगर बात हम करते हैं तो जैन सिद्धांत की एक सबसे बड़ी विशेषता है अप्पा सो परमप्पा। जैन सिद्धांत कहता है प्रत्येक आत्मा अपने आप में परमात्मा है। तात्विक दृष्टि से सबकी आत्मा समान है। हर आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है। उसके भीतर का परमात्मा उसके भीतर विद्यमान है। ये जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है। जैन धर्म सृष्टि कर्तृत्व को मान्यता नहीं देता। जैन दर्शन का दूसरा सिद्धांत है सृष्टि शाश्वत है। ये सृष्टि अनादि से है, अनंत काल तक है। न इसे किसी ने कभी बनाया और न कभी कोई मिटा सकता है। इस सृष्टि का एक परमाणु भी न समूल नष्ट नहीं होता और उसे बनाया भी नहीं जा सकता। ये सृष्टिवाद का सिद्धांत जैन दर्शन का मौलिक सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत बंधन है और उसके हेतु हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे कर्मों के बंधन से बंधे हैं और उसका हेतु है उसके अंदर पलने वाला राग द्वेष मोह रूप परिणाम जो उसे सांसारिक बंधनों में उलझा कर रखता है। और चौथा सिद्धांत मुक्ति है और उसके हेतु हैं। हम बंधे हैं लेकिन हम मुक्त भी हो सकते हैं और उसका हेतु है सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र। अगर हम उसे अपना लें तो अपने सारे बंधनों को नष्ट करके परमात्मा हो सकते हैं। सार संक्षेप में यदि जैन धर्म
और जैन दर्शन के विषय में आप किसी को बताना चाहें तो इस रूप में बता सकते और पूज्य महाराज श्री जी की एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, इसी विषय पर आप उसे भी अवश्य पढ़ें, बहुत ही अच्छी वह अनुपम बेजोड़ कृति। अब मैं बुला रहा हूं सीए अनिल जी आबादी जैन, जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा मूल्य योगदान भी दे रहे हैं और आपके यहाँ के दामाद होने के साथ साथ ही इस महान अनुष्ठान के यज्ञ नायक भी बनने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अनिल भाई के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। रुपेश जी जैन, स्टेट टैक्स ऑफिसर, जीएसटी डिपार्टमेंट, भोपाल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि। भगवान, आज वर्तमान कलिकाल में जहाँ महत्वाकांक्षाएं अपने शिखर पे हैं और धैर्य लगभग शून्य पे आ गया है, ऐसे समय में आपके कृतित्व ने संपूर्ण जगत के बुद्धिजीवी वर्ग को एक चिंतन या कहें क्रांति पैदा कर दी है। मूल रूप से फील टू हील, अनुभूति से उपचार, जो कि चेतन अवचेतन मन पे हमारी भावनाएं, दूषित भावनाएं और पवित्र भावनाएं कैसे प्रभाव डालती हैं। दूसरा, नकारात्मकता का हल, जो कि असंतोष, अहंकार, अशांति, अवसाद इत्यादि से जो नकारात्मकता पैदा होती है और व्यक्ति एक अपने मूल उद्देश्य को भटक के गर्त में चला जाता है। तीसरा, जीवन का जीपीएस, जहां विज्ञान, यूएस और ग्लोबल आधारित उपग्रह के आधार पर जिन्होंने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात कही है, जो कि स्थान के संबंधित से है, पर उससे परे आपने तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि मोक्ष मार्ग, हम जीवन का जीपीएस क्या होना चाहिए, इसके परे आप लेके गए हैं। तो गुरुदेव, आपको ये जो टाइटल का जो चयन है, ये सब प्रेरणा कैसे मिलती? क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग में एक चिंतन पैदा हो गई, एक लहर पैदा हो गई, और इन सब के माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? कृपया विस्तार से प्रकाश। देखो भाई, आप लोग बोलते हैं कि आपका एक कृतित्व है, पर यथार्थ मैं अपना कृतित्व कहीं मानता ही नहीं। मैं तो मानता हूँ ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप सबका कुछ पुण्य है और परम पूज्य गुरुदेव की कुछ कृपा, ये सब सहज रूप से संपादित हो जाते हैं। मैं हमेशा चीज़ों को अलग हट करके देखने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक भावना थी कि आज हमारी पीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से अस्थिर और रुग्ण हैं। इन्हें सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। जब हमने अपने शास्त्रों को पढ़ा तो पाया कि इन सब का समाधान हमारे पास है। आवश्यकता और अपेक्षा है उसकी युगानुरूप व्याख्या और विवेचना की। मैं चीज़ों को केवल पारंपरिक ढंग से नहीं देखता, उसे और अधिक आधुनिक रूप में किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, इस संभावना को भी तलाशता हूँ। उसका ये परिणाम है कि भावना योग जैसा अभिनव प्रयोग आप सबको उपलब्ध हुआ। भावना योग पर पिछले वर्षों से काफ़ी प्रयोग हुए, चिंतन भी हुआ और विश्व में इस विधा पर बहुत काम भी हो। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने फील टू हील, भावना योग का विज्ञान, ये कृति तैयार की। आपने पूछा ये शीर्षक कैसे चुना? निश्चित ये 3 पुस्तकें, भावना योग, नकारात्मकता का हल, फील टू हील, भावना योग का विज्ञान, जीवन का और भावना जीवन का जीपीएस, ये पुस्तकें लिखी गई। जब देखा तो चीज़ों को नए तरीके से देखा, सोचा, तो ये चीज़ें सहज मानस में आ गई। क्योंकि जब कोई कृति लिखी जाती है तो उसके पीछे एक थीम होती है और थीम काम में आई। फील टू हील ये भावना योग का मूल विज्ञान है, क्योंकि भावना हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई है और पूरा भावना योग उसी पर आधारित है। तो हम अपनी फीलिंग से जब हीलिंग करते हैं तो फील टू हील आ गया। जीपीएस, भावना जीवन का जीपीएस है, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे समग्र जीवन की पोजीशनिंग भावना से हुई। तो हमने उसको भावना जीवन का जीपीएस के रूप में दिया।
और नकारात्मकता का हल भावना योग है, ये मैंने महसूस किया। चूँकि जो भावना योग नकारात्मकता का हल पुस्तक है उसके 20 अध्याय है और उसमें हमने 20 नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या की है भावनात्मक तरीके से, जिससे आप अपने जीवन में भावनात्मक अनुशासन विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए उसका नाम वैसा हो गया। अभी एक कृति और है जो भी आप लोगों के बीच नहीं आ पाई है, 2-4 दिन में आ जाएगी, वह है मन का रिसेट। वह भी आ अक्षर से 15 शब्दों के 15 नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या है। ये दोनों हमारे प्रवचनों के संग्रह भावना योग नकारात्मकता का हल और मन का रिसेट जो हमने विगत दिनों भोपाल में प्रवचन दिए उसका संपादित रूप है। तो निश्चित ये चीज़ें आती है, चिंतन में आती है, आप लोग उसको पसंद करते हैं, आप सबकी बातें हैं। मैं इतना ही कहूँगा, मैंने अपना काम कर दिया, आप सबको अपना काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। और मैं बुला रहा हूँ रुपेश जी जैन, जीएसटी भोपाल, जो साडू भाई भी हैं अनिल भाई के, अशोक जी के दामाद बोला, और ये भी आपके राहतगढ़ के दामाद अशोक जी जो नाबिराय हैं उनके दामाद हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे एडवोकेट अतुल जी ताम्रकार राहतगढ़। गुरु जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरे मन में शंका यह है कि हम सांसारिक प्राणी पूरे जीवन सांसारिक क्रियाओं में लगे रहते हैं और जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त भी करते रहते हैं और क्षणिक खुशी भी प्राप्त करते हैं। जो पिछले 5 दिनों में हमने खुशी प्राप्त की वो रोम रोम से खुशी निकली है और इस समाज का मैं आभारी भी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आज 5वां दिन समाप्त हो रहा है और कल आखिरी दिन है, तो हमारे मन में यह चिंता है कि शायद हमने जीवन की जो अनमोल खुशी प्राप्त की है वो कल समाप्त होगी। तो मैं यह चाह रहा हूँ कि हमारे मन में जैसा एक दुखद सा अनुभव हो रहा है, ऐसे गुरु भी मन में क्या भाव आते हैं जब इतनी अच्छे श्रावक आपको मिलते हैं और इतनी बड़ी धर्म प्रभावना होती है और इतना बड़े समाज का उद्धार होता है, तो गुरुदेव के मन में क्या शंका मतलब? देखो, पहले तो मैं इस बात में प्रसन्नता प्रकट करता हूँ कि तुम जैसे अधिकारी के मन में थोड़ी सी आकुलता होने लगी, ये शुभ लक्षण। नहीं तो लोग तो सोचते हैं निपट गए, हमें निपटना नहीं है निपटाना है, समझ गए ना? हाँ, नहीं तो कल कहोगे महाराज सब आपके आशीर्वाद से निपट गया। निपटना नहीं है, अब क्या करना है? निपटाना है। अगर आपके मन में ये आकुलता आ रही है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान का रंग चढ़ा है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु ये रंग अब कभी ना उतरे, बल्कि और प्रगाढ़ हो, ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। हमने इन दिनों में अच्छे से महसूस कर लिया, जो सुख आपकी शरण में है वो संसार में कहीं नहीं। तो इसे अपने अंदर की एक प्रेरणा बनाओ। निश्चित चूँकि गार्हस्थ्यिक दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, तो आप लोगों को जाना तो पड़ेगा ही। अनुष्ठान हो गया, अनुष्ठान तो एक प्रेरणा का निमित्त था, वो पूरा हो गया। अब जिसके लिए हमने अनुष्ठान किया, हमारा ध्यान उस पर जाना चाहिए। यहाँ से आप लोग जाए तो उसके कुछ प्रत्यक्ष फल लेकर के जाए। मेरी धर्म श्रद्धा पहले से प्रगाढ़ हो तो आपने यहाँ से कुछ कमाया। मैं अपनी बुराइयों को त्यागूं तो मैंने यहाँ से कुछ कमाया। मैं अपने जीवन में कोई नौ संकल्प लूं, शुभ संकल्प, तो समझना मैंने अपने जीवन में कुछ कमाया। और मैं अपने भाव और बर्ताव में बदलाव लाऊं तो समझना मैंने यहाँ से कुछ कमाया। यहाँ से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यही 4 बातें लेकर के जाए जो आपके जीवन को सुखकर और समरस बना सके। आपने पूछा है कि आप जब ऐसे छोड़ के जाए तो आपको ऐसा लगता है अरे हमने पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या?
हम तो मेहमान की तरह जीते हैं भाई। हम तो आए हैं, आपके यहाँ महोत्सव है, हम महोत्सव के आयोजक तो नहीं है ना, आयोजक आप हो। हमने अपनी सहभागिता दी, शास्त्र की आज्ञा, गुरुदेव का आशीर्वाद, अब बस आप लोगों का कल्याण हो, इसलिए हमने अपना काम कर दिया। और हमें तो गुरु ने जो मार्ग दिया है उसने पूरे जीवन को ही महोत्सव बना दिया है। अब इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भक्तों को ही देखते रहे ना तो हम में और तुम में कोई फर्क नहीं बचेगा। भक्त हमें देखे वो उनकी भक्ति है, और हम भक्तों को पकड़े तो वो हमारा मोह है। संत मोह मुक्त होते हैं, समझ गए? तो हमें मोह मुक्त होकर जीना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। एडवोकेट अतुल जी ताम्रकार राहतगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और तैयार होंगी श्रीमती किरण जी जैन, बेगमगंज। अतुल जी अपना प्रश्न करें, है उपस्थित? हाँ, समय को बचाएं। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा काफ़ी समय से एक चिंतन चल रहा है कि सामान्य तौर पे आदमी एक जीवन जीता चला आ रहा है, भोग विलास के साथ जीवन जीता चला आ रहा है, और अचानक से वह वैराग्य की ओर जुड़ जाता है और आप लोगों के साथ जुड़ के और उसको परमार्थ की प्राप्ति होती है, मुनि संघ से जुड़ जाता है। तो ऐसे उसके मन में क्या विचार आते हैं, और ये अचानक से होता है कि एक लंबी निरंतर चलती हुई सोच की प्रक्रिया रहती है। देखिए, और दूसरा प्रश्न ये है कि सामान्य जीवन में हम भी नियम लेते हैं, पर कई बार परिस्थितियां बदलती हैं और हम नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, जबकि आपके साथ जुड़े हुए एक नियमों का पर्याय हैं आप। यदि हम ये कहें कि नियमों का पालन करना, यदि हम बताते हैं कि आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तो दोनों एक ही बात कहलाएंगी। तो ये हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को कैसे कर सकते हैं कि हम कोई नियम लेते हैं तो उसका कठोरता से पालन कर सकें? देखिए, आपने जो सवाल किया है कि अचानक ये क्या होता है, ये मोड़ अचानक है या पूर्व नियोजित है, इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है उनके जीवन में ही ऐसा मोड़ आता है, और भवितव्यता अच्छी होनी होती तो छोटा सा भी निमित्त बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। हमने सुना है वाल्मीकि जी को एक पल का सानिध्य मिला था, दस्यु महासंत बन गए। कितनी देर लगी? अंगुलीमाल जो क्रूर दस्यु था, बुद्ध का 2 पल का सानिध्य पाया, पूरा जीवन बदल गया, निहाल हो गया। जैन परंपरा में अंजन चोर जो दुदांत चोर था, संत का समागम पाया, निरंजन मर गया। सत्संग का एक बड़ा प्रभाव होता है, सत्संग से मन में एक बड़ा मोड़ आता है, और उस मोड़ की अवधि में जब किसी के अंदर वैराग्य की लहर उत्पन्न होती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। मैं आपके अनुभव की बात करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी जुड़ी होगी, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते, होगा जो अपने मन में उतरी हुई चीज़ें हैं, उसके बिना एक पल में भी नहीं रह पाते। लेकिन अगर कोई निमित्त बन गया और वो वस्तु या वो व्यक्ति मन से उतर गई, तो फिर क्या उधर ध्यान जाता है? नहीं। समझ गए? नहीं। तो बस यही अंतर है। संतों के सानिध्य में रहने से किसी किसी के मन में उतरी हुई बातें मन से उतर जाती है और जीवन बदल जाती है। समझ गए? एक बार वो पूरा परिवर्तन अपने आप हो जाता है। अब रहा सवाल, आम जन अपने नियमों को शिथिल कर देते हैं, प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार प्रभावित हो जाते हैं। आप जैसे लोग दृढ़ कैसे होते हैं? नियमों का समूह से बड़ा संबंध होता है। हम जिस वातावरण में रहेंगे हमारा मन अपने आप ढल जाएगा। हमारा मन इधर उधर हो ही नहीं पाता, समझ गए? तो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं अपने मन को उधर ढालने की कोशिश करें, तो हम लोगों को फिर हमारे गुरु मार्गदर्शन देते हैं। जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है ना, वैसे हम लोगों की ट्रेनिंग होती है। हम लोग अपने मन को इतना परिपक्व बना लेते हैं कि इधर उधर जाता नहीं। हमें दिन भर करना क्या है? मन को अच्छी खुराक देना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, चिंतन करना, और हमें गुरु अपने वचनों से हमारे वैरागों की को और मजबूत बना देते हैं। तो जिसका वैराग मजबूत होता है वो संयम के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। समझ गए? तो वो मार्ग है
इसीलिए गुरुओं की महत्ता है, इसीलिए संघों की उपयोगिता है। सब अपने आप परिवर्तित हो जाए। हम अपने लिए हुए नियमों को अच्छे से पालन कर सके, उनका निष्ठा से पालन कर सके, उसके लिए गुरु जी रोज आप भावना भाएं कि ये मेरे नियम मेरे जीवन की एक बड़ी निधि है, मुझे इसे निष्ठा से निभाना। नमस्ते। ओ किरण जी अपना प्रश्न करें, उससे पहले मैं बुला रहा हूं जिनको अभी थोड़ा सा निकलना था। समस्त गोरक्षा परिवार समिति के यहाँ पर सदस्य हैं दीपक जी सोनी, सुमित जी अग्रवाल और अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। किरण जी बोल ले जब तक रुपेश जी जैन। किरण जी हाँ। बोल, हाँ बोलिए, बोलिए आप। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा सभी इच्छा है महाराज जी, इच्छा में मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी सास बहू में कैसे संबंध, आपस में कैसे संबंध होना चाहिए? सास बहू में आपसी संबंध कैसा होना चाहिए जी। पहले आप सास दिख रही तो आपको बता दूं, आपकी सासू का जो व्यवहार आपको खला तय कर लो, मैं अपनी बहू के साथ वैसा व्यवहार नहीं करूँगा। ठीक है, पहला काम। सासू का जो व्यवहार आपको खला वो व्यवहार मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूँगा, और आप अपनी सासू से जैसा व्यवहार चाहती थी मैं अपनी बहू से वैसा ही व्यवहार करूँगा। ये काम तो सास का है, पर अधूरा मामला नहीं है। बहू क्या करे? बहू पहले सासू को अपनी सासू माने, अपने पति की माँ न माने, पहला काम। आजकल की बहुएं कहती मेरी माँ नहीं है उनकी माँ है, ये सोच बदले। ये सासू है यानी मेरी सास है, और सास कौन है? जो अनुशासन करे। अब मुझे इनकी शरण में रहना, इनके अनुशासन में रहना, ये मेरी गार्जियन है, ये मान्यता मन में होनी चाहिए। उनका पूर्ण बहुमान करे, बहू सास का बहुमान करे, सास बहू पर वात्सल्य निछोड़े, अपने आप तालमल हो जाएगा। गुरुदेव का एक छोटा सा हाइकू है, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पावे। बड़ा छोटे पर वात्सल्य दे, छोटा बड़े की विनय करे, अपने आप तालमेल बन जाए। नमोस्तु महाराज श्री, हाँ। नमोस्तु दीपक जी सोनी, सुनील जी नमोस्तु। अग्रवाल, राम जी सोनी और पूरा श्रीवास्तव जी, अंकित जी भैया, हाँ, समस्त गौ सेवा रक्षा समिति वाले, राजगढ़ वाले, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमेशा हर नीस गौ सेवा में लगे रहते हैं। और उसके बाद में मैं अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, उससे पहले बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया इस विधान के प्रतिष्ठाचारी है, वे आज अभय भैया जी और धीरज भैया जी तीनों ही तैयार रहेंगे। आज कुछ घोषणाएं भी होगी और उनके प्रश्न भी हैं जो आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं, उनके प्रश्न फिर अपन बाद में लेंगे। पहले गौ सेवा समिति वाले। नमोस्तु गुरुदेव, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि पिछले 8 वर्षों से हम लोग गौ रक्षा सेवा समिति में लगे हुए हैं, और 8 वर्ष पहले जब हम लोगों ने उसकी कमान संभाली थी, उस समय गौ सेवा और गौशाला की स्थिति बहुत गर्त में थी। धीरे धीरे मेहनत करके, जनता को जागरूक करके हम लोग एक उसको सामान्य स्तर पर लेकर आए हैं। पर अभी भी गुरुदेव ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ों से हम लोग जनता को जागृत करते हैं, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को जागृत करते हैं, लेकिन वो जागृति 10-15 दिन, महीने भर की रहती है और उसके बाद वापस से शून्य हो जाती है। तो ले दे के आखिरी में जो हमारी समिति के 8-10 युवा हैं, बस वही बचते हैं, और इसके अलावा दूसरी अन्य समाजों से कोई सहयोग मिलता नहीं है। तो इसके लिए मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, गौ सेवा का श्रेष्ठ उपक्रम आप लोग संचालित कर रहे हैं। निश्चित ये बहुत सराहनीय नहीं, अनुकरणीय कार्य है। मेरा इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ तक इस तरह के कार्यों का सवाल है, आज के समय में जो हमारी सामाजिक परंपराएं बदल रही है, लोगों की व्यस्तताएं हैं और प्राथमिकताएं भी बदल गई, इसलिए हर कोई ऐसे कार्यों में आगे नहीं आता। पर मैं आपसे कहूँगा, इन सब बातों को देखकर हताश न हो, इसे अपना सौभाग्य मानो कि कम से कम हम ऐसा कार्य करने में सक्षम तो हैं। आप लोगों से इतनी अपेक्षा रखो कि हमें आप भौतिक सहयोग न दे सको तो कोई बात नहीं, भावनात्मक और आर्थिक सहयोग दे दें तो भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है
वो समाज में एक अलग जगाने की। आज लोग अपने गोवंश को निराश्रित क्यों छोड़ रहे हैं, उनके कारणों की पड़ताल करें। गौचर भूमि खत्म हो गई, बैलों का उपयोग अब खत्म हो गया। अब 1 एकड़ की जोत वाला किसान भी ट्रैक्टर ला के रख देता है। ट्रैक्टर कंपनियों के एजेंट गाँव में घूमते रहते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी ट्रैक्टर दे देते हैं। एक गांव में तो मैंने सुना कि उस गांव में छोटा सा गांव था और उस जितने घर थे उतने ट्रैक्टर थे। तो ये चीज़ें हैं, उनको अपना ट्रैक्टर बेचना है और उसके कारण हमारे बैल अनुपयोगी होते जा रहे हैं। और बैलों की अनुपयोगिता, गोचर भूमि का अभाव, तो और अगर मवेशी कहीं रखते हैं तो वो उजाड़ करते हैं तो वो लोग उनको छोड़ देते हैं, कई लोग कसाईयों को बेच देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, गोवधिकों तक गोवंश पहुंचाने वाला कौन है? गोपालक ही ना। तो गोपालकों में जागरूकता लाइए, वो अपने पशुओं को खुला न छोड़े, आवारा न छोड़े। हम इसको केवल सरकार का काम न माने, यद्यपि सरकारें ये काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, 40 रुपया प्रति गोवंश दे रही है, एक बहुत अनुकरणीय पहल है, अच्छा प्रशंसनीय प्रयास है। लेकिन समाज जब तक जागरूक नहीं होगा इस तरह की समस्या का हल नहीं होगा। तो समाज में जागरूकता का संदेश होना चाहिए, हम लोगों को जागरूक करें ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था बन सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, अभय भैया जो हाँ महाराज श्री, अन्य प्रश्न ये है कि कई गौवंशों का हम लोग चाह कर भी उनको नहीं बचा पाते हैं, इलाज के अभाव में या एक्सीडेंट से ऐसे आते हैं कि हम लोग चाह कर भी इलाज करके भी उनको नहीं बचा पाते। सवाल ये था महाराज जी कि उनकी मृत्यु का दोष क्या हम लोगों के ऊपर लगता है? देखिए, आप तो बचाने का काम करते हैं, पर ये भी ध्यान रखिए आप निमित्त हो, करता नहीं। हम बचाने वाले हैं कहाँ? अगर हम ही बचाने वाले हों तो संसार में कोई मरे ही नहीं। बस भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जिसको हम शरण दे वो संरक्षित हो, असमय में कोई न जाए। और बंधुओं, आगे आपके प्रश्न जारी रहेंगे। उसके पूर्व मैं आज यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने केवल ज्ञान कल्याण के पावन पुनीत मंगल अवसर पर गुणायतन से जुड़ने का अपना मन बनाया है और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे आज हम यहाँ पर सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं जो इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के नाभि राय और मरुदेवी परिवार के रूप में थे और जिन्होंने एक संपूर्ण नवीन पाषाण का जिनालय बना करके इस समाज के लिए प्रदान किया है। तो जोरदार कलतर ध्वनि के बीच हमने उस परिवार को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती लीला अशोक चौधरी जी, अमित अर्पित चौधरी, दीप्ति रूबी चौधरी, जो कि महाराजा नाभिराय परिवार है। परिवार के जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं कि वे यहाँ पर पधारें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। श्रीमान चंदू जी जैन, टीनू जैन, ध्वजारोहणकर्ता परिवार राहतगढ़। सम्मान करने के लिए मैंने आवाज दी है। श्रीमान चंदू जी, टीनू जैन, ध्वजारोहणकर्ता राहतगढ़ परिवार। आगे से ध्वजारोहण करता परिवार आ जाए सम्मान करने के लिए। बंधु, हम आपके लिए बता दें, एक गुणायतन की परंपरा है कि जो पुराने ट्रस्टी रहते हैं वो नए ट्रस्टियों का सम्मान करते हैं। संस्थापक सदस्य का दोनों हाथों की करतल ध्वनि के साथ में अनुमोदन करिएगा दान की। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से जुड़ रहे हैं और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सौधर्मेंद्र परिवार के रूप में हैं श्रीमती योगिता जी, श्री मुकेश जी जैन, यश जैन चौधरी, ईशु चौधरी परिवार। एक बार आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में उन्हें चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिएगा। चूंकि आज उनके यहाँ से संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, सायंकालीन आरती, जुलूस और बहुत सारी व्यवस्थाएं आज वो उस परिवार से हैं, तो वो आज यहाँ पर अभी नहीं आ पाए हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में ही जुड़ रहे हैं, श्रीमान कमलेश जैन, रोहित जैन,
जो कि ब्रह्मचारिणी नैन्सी दीदी का परिवार है, रुचि वेयर हाउस परिवार, कुबेर परिवार, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा श्रीमान और संतोष जी। इन्होंने कुंडलपुर में विधिनायक भगवान विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था, पधारिएगा। और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन श्रीमान संतोष जी अटारी वाला परिवार और प्रदीप जी दिवाकर, ये दोनों आएंगे। सम्माननीय हमारे कमलेश जी जो कि गुणायतन के ट्रस्टी बन रहे हैं, कुबेर के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इनके लिए आवाज दी है संतोष जी और प्रदीप जी दिवाकर, गुणायतन ट्रस्टी आएंगे। प्रदीप जी आगे आओ, संतोष दादा जी को भी आगे संतोष जी दादा, प्रदीप जी दिवाकर ये आएंगे गुणायतन ट्रस्टी। सम्मान करने वाले एक तरफ रहेंगे, सम्मान लेने वाले एक तरफ। संतोष जी आप लोग थोड़ा सेंटर में आ जाए तो हमारा श्री भी साथ में आ जाएंगे। संतोष जी बीच में आ जाए थोड़ा सा। संतोष जी आप प्रदीप जी के पास पहुंचे, तालियां बजाएं इनके लिए। जोरदार आपकी तालियों की आवाज तो गूंजना चाहिए कम से कम। आगे बढ़ो प्रदीप जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दानवीर भामाशाह परिवार से, जिन्हें जानते हैं डॉक्टर वृद्धि चंद जी, विकास कुमार जी, विशाल, श्रीमती लक्ष्मी, पूनम जी, तृप्ति जैन, मड़ावरा वाले परिवार, जो कि दानवीर भामाशाह परिवार के रूप में जाने जाते हैं, जो मड़ावरा पंचकल्याणक में नवाचार श्री समय सागर जी महाराज जब निर्यापक श्रमण थे, उनके चरण सन्निधि में होने वाले पंचकल्याणक में जो सौधरमिंद, सबसे कम उम्र के सौधरमिंद का रिकॉर्ड जिनके नाम है बने हुए थे, पधारे। और आज इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे राहतगढ़ के नगर गौरव भैया धीरज जी और नीरज जी आएंगे। सम्माननीय वृद्धि चंद जी जो कि गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, इनके सम्मान के लिए नीरज जी और भैया धीरज जी, धीरज जी भैया नगर गौरव प्रतिष्ठाचार्य के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति के माध्यम से महोत्सव को महामहोत्सव के रूप प्रदान कर रहे हैं। वृद्धि चंद जी का सम्मान के लिए आवाज दिया है नीरज भैया और धीरज भैया, ताली बजा के सम्मान करें। प्रदीप जी दिवाकर साथ में आ जाएं, उन्हीं के परिवार से। अच्छा मौसा जी, हाँ मौसा जी, इसलिए साथ में आए सम्मान के लिए। अच्छा मामा जी, ऋषभ भैया जी, ऋषभ जी आइएगा। आहा चलेगा। और अब जो गुणायतन से पूर्व से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं उन्हें इस मंच पर बुला रहा हूं, श्रीमती मंजू राजेश जैन, डॉक्टर चाहत केशु चंचल जैन, बिजली वाले परिवार, जो कि पूर्व से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आज उन्हें यहाँ ट्रस्टी के रूप में, हाँ घोषणा नहीं हुई थी, आज पक्के रूप में, पहले बात थी, आज पक्के रूप में वह ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा मैं रूपचंद जी, साक्षी जी, फैक्ट्री वाला परिवार, और श्रीमान नवीन जी आएंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमान राजेश जी, मंजू जी, चंचल जी और डॉक्टर चाहत। इनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से आवाज दी है नवीन जी और साथ में रूपचंद जी, फैक्ट्री वाला परिवार। ये पूर्व से गुणायतन की ट्रस्टी है और गुणायतन की एक परंपरा है कि नवीन ट्रस्टियों का सम्मान पुराने ट्रस्टियों के माध्यम से संपन्न होता है। और राजेश जी पूर्व से घोषणा तो थी, लेकिन आज ही इन्होंने पूर्व पक्के रूप से घोषणा की है, लेकिन इन्होंने अपनी 2 किस्त पहले से इसकी जमा करा दी है, तो सम्मान करने के लिए पधारें। फैक्ट्री वाला परिवार नवीन जी जैन और रूपचंद जी, फैक्ट्री वाला परिवार ये आएंगे। सम्माननीय राकेश जी, राजेश जी, मंजू जी, इस परिवार का सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, श्रीमती चंदा जैन, श्री ऋषभ जैन, दीपक, ग्रीष्मा, ध्रुव, उर्वशी जैन, अच्छा जालंधर वाले परिवार। चलिए आप करतल ध्वनि कर दीजिएगा, आज पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कल ये पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित रहेगा। और भी जो लोग रह गए हैं अभी, हाँ वे उन लोगों का भी कल सम्मान होगा। श्रीमान ऋषभ जी यहाँ पर जावे। और हमारे बीच में श्रीमान गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके सुपुत्र भाई आकाश सिंह राजपूत हमारी उपस्थित हैं, परम पूज्य पुत्र हैं। हाँ, गोविंद सिंह जी राजपूत जो यहाँ आए हुए थे, आज उनके सुपुत्र
पिंकू राजा, आकाश जी, आकाश सिंह राजपूत। और हम चाहेंगे पंच कल्याणक समिति उनका सम्मान भी कर दे साथ में शीघ्र। और बंधुओं, अब हम यहाँ पर एक ऐसी पुस्तक जो आपके हर क्षेत्र के अपराध को दूर करने के लिए है, और भाई आकाश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके सुपुत्र परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चलेगा, अगले क्रम पर हम आपको लेकर के चलें। उसके पहले बंधुओं, एक ऐसी पुस्तक का विमोचन करने के लिए हम चल रहे हैं जो आपके हर क्षेत्र के अपराध को, हर क्षेत्र की गलती को दुरुस्त करने के लिए आपके समीप आ रही है। हर व्यक्ति के पढ़ने के लायक है, चाहे कृषि व्यापार हो, चाहे आपका धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में किया गया अपराध है, उस अपराध को आप सुधार सकते हैं प्रज्ञा अपराध नाम की इस पुस्तक को पढ़ करके। और इस पुस्तक का संकलन और संयोजन किया है पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने, जो आपके ज्ञान का सदुपयोग आप कैसे करें, आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कैसे करें। और यह पुस्तक संस्कार धाम मुंबई एवं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश जी रेखा जी गंगवाल परिवार, जो कि आज आने वाले थे दिनेश जी, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, उन्होंने इसका पुण्यार्जन किया हुआ है और पूज्य गुरुदेव की वाणी इसमें है। इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए आज जो गुणायतन के नए ट्रस्टी बने हुए हैं, उन ट्रस्टी परिवारों में से मैं एक एक व्यक्ति को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी हमने जिनके नाम लिए हुए थे, वो एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए। श्रीमान कमलेश जी, इसी क्रम में श्रीमान उमेश जी, श्रीमती चंदाबाई जी, और इसी क्रम में श्रीमान मुकेश जी, श्रीमान अशोक जी चौधरी और दानवीर भामाशाह डॉक्टर विधिचंद जैन मड़ावरा, साथ में संतोष जी गुणायतन ट्रस्टी राहतगढ़ और बिक्की भैया गुणायतन ट्रस्टी, ये सभी आएंगे, साथ में रहेंगे। इस पुस्तिका का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न करें। सामने आ जाएं। और साथ में नवीन भैया आप भी आ जावे, गुणायतन ट्रस्टी नवीन जी आप भी आ जावे। हाँ, अर्पित जी अगर यहाँ पर हो, संतोष जी आ जाएं, माखन जी, हाँ समाज के अध्यक्ष माखन लाल जी अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। गुणायतन ट्रस्टी राकेश जी, मैं आमंत्रित करता हूँ आकाश जी राजपूत, एक बहुत ही विशिष्ट पुस्तक के विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और साथ ही आमंत्रित कर रहा हूँ सांसद जी लक्ष्मी नारायण जी, अगर यहाँ तक पहुंच सके तो मैं भी उन्हें बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूँ। ये पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी की कृति है और इस कृति का विमोचन करने के लिए हमारे सभी राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज के गुणायतन ट्रस्टी पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। श्रीमान राजेश जैन भी साथ में जुड़ जाएं। राजेश जी बिजली वाला परिवार, ये भी आ जाएं। श्रीमान चंद कुमार जी आप भी आ जाएं। नीरज जी जैन, नील कमल जैन आ जाइएगा, साथ में आकर के खड़े हो जाएंगे। बंधुओं, ये बहुमूल्य प्रति है, यहाँ के सभी स्थानीय ट्रस्टी भी एक साथ आकर के खड़े तो हो जाएं, साथ में आइएगा। आपका किसी भी प्रकार का प्रज्ञा अपराध हो, कृषि क्षेत्र हो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो, अथवा संबंधों में प्रज्ञा अपराध हो, राजनीति हो, रसोई घर हो, अथवा धर्म क्षेत्र में हो, इन सारी चीजों में आपकी बुद्धि का जो दुरुपयोग चल रहा है, खासकर मोबाइल आदि के माध्यम से, आप इस पुस्तक से पढ़कर, इस पुस्तक को पढ़ करके अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। सभी गुणायतन ट्रस्टी इस पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज ने आचार्य भगवंत के सूत्रों को संकलित करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और मैं प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं आकाश जी राजपूत, वो अपनी बात रखेंगे, माइक वहां तक पहुंचवा दें। बंधुओं, आकाश जी अपना प्रश्न रखें, उसके पहले हम यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमेदिनी के लिए बतला देना चाहते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कल अंतिम दिवस दिव्य परमात्मा कैलाश पर्वत पर विराजमान होंगे और प्रातः 8:13 पर
वे कैलाश पर्वत से मुक्ति धाम पधारेंगे। तो आप सभी समय का ध्यान रखिएगा। प्रातः 8:13 पर दिव्य 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 परमात्मा कैलाश पर्वत से मुक्ति धाम पधारेंगे। और बंधुओं, प्रातः 6:30 बजे आप यहां पहुंच जाएंगे। आकाश जी राजपूत। मेरे हृदय प्रिय गुरुदेव 108 गुरुदेव महाराज जी, विद्यासागर जी के महाराज के शिष्य हमारे मुनि भगवान प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। गुरुदेव, मेरा बस एक ही प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए मैं लगातार प्रभु से भी जूझता हूं, अपने आराध्य भगवान से भी यही पूछता रहता हूं। आज आप स्वयं यहां पर विराजे हैं, तो आपसे एक अर्थ या उत्तर आपसे पाकर मुझे लगेगा कि मेरी आवाज गुरुवर तक पहुंच गई है। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि नर सेवा या नारायण सेवा, नर सेवा या नारायण सेवा, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक लोगों के बीच जनसेवा में जूझता रहता हूं, उनकी समस्याओं का हल करने का निरंतर प्रयास करता रहता हूं। मैं धर्म प्रेमी हूं, मैं भी मंदिर में जाकर प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन मैं उतना समय मंदिर में नहीं दे पाता। तो क्या मुझे भी उतना लाभ मिलेगा जितना एक भक्त प्रिय जन को मंदिर में भगवान को भजने में होता है? देखो भाई, नर की सेवा भी नारायण की सेवा से कम नहीं, बशर्ते आप नर को नारायण मान करके सेवा करें। अगर सेवा को आप सेवा के भाव से कर रहे हैं तो वो भगवान की पूजा है, और सेवा को अपनी प्रतिष्ठा का आधार बना रहे हैं तो वो पूजा नहीं। हम सेवा किस लिए कर रहे हैं, ये हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैन जगत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित तोडरमल जी, उनके नेतृत्व में इसी तरह का एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। वे घर से शुद्ध वस्त्र पहन करके आयोजन स्थल की ओर जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं कि एक वृद्ध महिला फिसल करके गिर पड़ी है, करा रही है, कीचड़ में पैर फिसला था, वो करा रही थी। निकट गए तो ऐसा लगा जैसे कमर की हड्डी टूट गई। वे उसे वहाँ से उठा करके चिकित्सक के पास तक ले गए, उसका इलाज कराया और करीब 1.5 घंटे विलम्ब से आयोजन स्थल पर पहुँचे। तब तक सभी लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई। पंडित जी, आज आपने बहुत विलम्ब कर दिया, हमारी पूजा अधूरी हो गई। उन्होंने कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। हम मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हैं वो द्रव्य पूजा है, और किसी पीड़ित मनुष्य की सेवा करते हैं वो भाव पूजा से कम नहीं। बोलिए प्रमाण सागर महाराज जी की जय हो गुरुदेव। बस पूजा करो, लेकिन कर्ता भाव मन में मत लाना। मैं किसी की सेवा करने वाला नहीं हूं, मैं केवल निमित्त हूं। आज प्रकृति ने, कर्म ने, विधाता ने, परमात्मा ने, जो भी नाम दे दो, मुझे इस लायक बनाया है, तो ये मेरा पुण्य है। मैं केवल निमित्त हूं, मैं करने वाला होता कौन हूं। बस ये बात मन में रहे, आत्म संतुष्टि भी होगी और आत्म शुद्धि भी। हाँ, सुनील जी वेजिटेरियन अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। कुंडलपुर पूर्व प्रचार मंत्री कुंडलपुर धर्म कार्यकर्ता है, अनन्य गुरु भक्त है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न बिना नमस्तु बोले हुए जल्दी करें। और शिवहर में बड़े कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आकाश जी राजपूत जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ महाराज श्री के पास में। मुनि एक बार पुनः मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमन और छुल्लक जी को क्षामी। महाराज श्री, आपके राहतगढ़ में आ जाने से कुंडलपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि आप इंदौर में थे, भोपाल में प्रवास रहा, और हम लोग बुंदेलखंड वाले बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि आपका आगमन कुंडलपुर की ओर होगा। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कुंडलपुर
जो विश्व मानचित्र पर एक अपना एक अलग स्थान बना चुका है, ऐसे महास्थल पर आपकी अगवानी के लिए हम क्या तैयारी करें, और वहां पर गौशाला का भी निर्माण हो चुका है, उसमें भी आपका निर्देशन हम सबको मिल जाए, क्योंकि जैन समाज एक अहिंसक समाज है। ओ जी बिल्कुल, आप भावना भाई है। बड़े बाबा के लिए तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, बड़े बाबा खुद ही बुला लेंगे जब जरूरत होगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए, और मैं बुला रहा हूँ नाभिराय मरुदेवी परिवार, जिन्होंने नींव से शिखर तक ये पूरा मंदिर बनाया और उस पूरे परिवार ने समाज के लिए समर्पित कर दिया। जल्दी शीघ्रता से पूरा परिवार एक साथ आ जाए। चौधरी परिवार, अशोक जी चौधरी, अर्पित जी, हाँ शीघ्रता से, और वे अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। हाँ बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, हम सबका परम सौभाग्य है कि आपकी दिशा किसी और थी, पर जैसा कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान, आप हमारे लिए भगवान से बढ़ के हैं। आपकी दिशा राहतगढ़ की ओर मुड़ी और यह पंच कल्याणक अब संपन्नता की ओर, ऐतिहासिक संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। कल का दिन शेष है, ये ऐतिहासिक पंच कल्याणक आपके सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि माता पिता की भावनाओं को हम परिवार के सभी सदस्यों ने ध्यान में रखते हुए, खासकर पिताजी की भावना थी कि ये जिनालय शीघ्र पूर्ण हो। हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया और हमेशा करते रहेंगे कि माता पिता की भावनाओं पर खरे उतर सकें और ऐसी हमें शक्ति प्राप्त हो। इसके लिए हम क्या प्रयत्न करें कि हम माता पिता की भावनाओं पर खरे उतरें। हमेशा माता पिता और उनकी भावनाओं को देखते रहो, रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा, है ना। चलिए, और दूसरे को हाँ बोलो। एक भावना महाराज श्री हमें ऐसा प्रतिबोधन दीजिए कि संयम के मार्ग पर बढ़ते हुए संलेखना पूर्वक समाधि मरण वो कर 2 दिन पहले मैंने बता दिया, आगे लगे रहो। कामनी जैन भोपाल, वह शीघ्रता से तैयार रहे। और जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े डॉक्टर चाहत जी, पूरे परिवार के साथ में बिजली वाला परिवार, संजय जी भी साथ में हो जाए। एक ही प्रश्न करेंगे, उनके 2-3 प्रश्न। थोड़ा जल्दी कर लें, माइक जल्दी भेजें। पहले से तैयार रहे, कल संक्षेप में बताएं। डॉक्टर चाहत जी और उसके बाद में कुबेर परिवार। मम आराध्य गुरुवर के पावन पुनीत चरणों में कोटिसा नमोस्तु। महाराज श्री मैं 2 साल से कंटिन्यू भावना योग कर रही हूँ। 2 साल के पहले मुझे है ना घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरे को ऑपरेशन बोल दिया था, हालांकि मैं ऑपरेशन कर पाने के उसमें नहीं थी। फिर मैंने कंटिन्यू भावना योग को किया। आज मैं आप सबके सामने हूँ कि मैं नीचे बैठ सकती हूँ। पहले मैं एक सीढ़ी भी चढ़ने उतरने में मजबूर हो गई थी महाराज जी, और मैं अभी शिखर जी की पैदल वंदना 3 करके भी आई हूँ। तो हम बहुत सभी सुंदर, ये भावना योग का आपका बहुत अच्छा अनुभव है। और जो लोग भावना योग का लाभ लेना चाहते हैं, परसों प्रातः काल आप लोगों की मांग को देखते हुए यहाँ भावना योग का सत्र होगा। चलिए बोलिए। प्रातः काल 6:30 राजेश मंजू डॉक्टर 7 बजे से प्रातः काल भावना योग होगा। चलिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि भगवान मोक्ष जाते हैं, मोक्ष का दृश्य क्या होता है, मोक्ष की विशेषताएं क्या होती हैं, मोक्ष में भगवान किस अवस्था में रहते हैं? मोक्ष में दृश्य नहीं होता, सब अदृश्य हो जाता है। जो दृश्य होता है वो मिटता है, तब मोक्ष होता है। दृश्य का मिटना ही मोक्ष है, बाकी कल सुबह के प्रवचन में हो जाएगा। चलिए लास्ट। कमलेश जी जो इसे महान अनुष्ठान के कुबेर है, पूरे कुबेर परिवार के साथ में माइक वहीं तक पहुंचाए। और समय रहेगा तो फिर डॉक्टर राजदीप जी जैन, जिन्होंने आज साहित्य पर अपनी ओर से घोषणा भी की है।
नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु 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 महाराष्ट्री। हमारे माता पिता को तो कुबेर बनने का परम सौभाग्य मिल गया, तो इससे उनके तो अगले भाव में मोक्ष प्राप्ति होगी और पुण्य भी मतलब उनका बहुत बढ़ेगा, पर इससे हम सब परिवार वालों को तुम ये सोचो कि एक कुबेर बने, हम इस लायक बने कि सौधन बने। अब मौका आ जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य। और मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ सोनू सोनी